कल्पना कीजिए, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वहां धूल का एक विशाल बादल उठ रहा है। यह घोड़ों की टापों से उठी धूल है। लाखों मंगोल घुड़सवार, उनके नाम से साम्राज्य कांपते थे। मंगोल जिनके रास्ते में शहर राख हो जाते, नदियां खून से लाल हो जाती। उनकी ताकत का कोई जवाब नहीं था। जीत उनकी परछाई थी। ऐसा लगता था उन्हें हराने वाला कोई नहीं। लेकिन हर तूफान के सामने एक दीवार होती है। मंगोलों के सामने थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जहां बादशाह बदलते थे जैसे मौसम। भाई भाई का दुश्मन, वफादारी बिकाऊ। मंगोलों को लगा ये तो आसान शिकार है, पर दिल्ली सल्तनत उनकी सबसे बड़ी पहेली बन गई। यह कहानी है उस लड़ाई की जो तलवार से कम, दिमाग और किस्मत से ज्यादा लड़ी गई। मंगोलों ने रूस से चीन तक सब जीत लिया था। दिल्ली उनके लिए बस एक और शहर था। लेकिन दिल्ली अलग थी। यहां की सियासत इतनी उलझी थी कि मंगोलों के लिए समझना मुश्किल था। वो दुश्मन को सामने से मारना जानते थे, पीठ में छुरा घोंपने वालों से नहीं। तो सवाल है, दिल्ली में ऐसा क्या था कि मंगोल यहां हार गए? जवाब है, दिल्ली की अपनी अराजकता। यही उसकी ढाल बन गई। कहानी शुरू होती है चंगेज खान से। एक नाम, एक विचार, जिसने मंगोलों को एकजुट किया और दुनिया को झुका दिया। चंगेज के लड़ाके तूफान थे। घोड़ों पर पैदा होते, घोड़ों पर मरते। उनकी रफ्तार, रणनीति, क्रूरता अद्वितीय। उनके पीछे सिर्फ राख और सन्नाटा बचता। चंगेज के बाद उसके वंशजों ने चीन, रूस, बगदाद तक सब रौंद डाला। मंगोलों की ताकत इतनी थी कि दुनिया का नक्शा उनकी मर्जी से बनता। जब उनकी नजर हिंदुस्तान पर पड़ी तो उन्हें लगा यह भी आसान शिकार है, सोने की चिड़िया जिसे लूटना है। लेकिन यहां की जमीन, मौसम और सबसे बढ़कर लोग अलग थे। मंगोलों ने सिंध और पंजाब के रास्ते हमले शुरू किए, पर हिंदुस्तान में उनका सामना होने वाला था अव्यवस्था से। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। अब नजर डालते हैं दिल्ली सल्तनत पर। बाहर से अमीर, ताकतवर, खजानों में सोना चांदी, बड़ी सेनाएं, दूर तक हुकूमत। मंगोलों को लगा यह अमीर दुश्मन है, इसे हराकर सब कुछ पा लेंगे। लेकिन अंदर से सल्तनत खोखली थी। सुल्तान की कुर्सी कांटों का ताज थी। हर कोई साजिश में लगा था। आज का वजीर, कल का दुश्मन। बाप बेटे, भाई भाई में जंग आम थी। सल्तनत एक शरीर थी जिसके हाथ पैर अपनी मर्जी से चलते थे। मंगोलों के लिए यह अराजकता समझना मुश्किल था। वो एक राजा को हराकर सब जीतने के आदी थे। यहां राजा कौन है, यही तय नहीं था। अगर सुल्तान हार भी जाता, कोई और अमीर खड़ा हो जाता। दिल्ली सोने की चिड़िया भी थी, सांपों का पिटारा भी। उसकी अराजकता ही उसकी रक्षा बन गई। मंगोलों का तूफान पहली बार हिंदुस्तान के दरवाजे पर पहुंचा। चंगेज खान खुद सिंध तक आ गया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के लिए यह बड़ी परीक्षा थी। शाह ने पनाह मांगी, इल्तुतमिश ने मना कर दिया। दिल्ली बच गई। इसके बाद मंगोलों के हमले लगातार हुए। पंजाब, सिंध में लूटपाट, बार बार टकराव। दिल्ली के सुल्तान बदलते रहे, मंगोलों का खतरा बना रहा। बलबन ने किलों की मरम्मत, नई चौकियां, मजबूत सेना बनाई। उसका बेटा शहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ते मारा गया। मंगोलों के लिए दिल्ली पहेली थी, हर बार नई चुनौती। कभी ताकतवर सुल्तान, कभी सल्तनत अपनी ही लड़ाइयों में उलझी। मंगोल आते, लूटते, फिर मौसम या झगड़ों के कारण लौट जाते। दिल्ली थोड़ी झकमी, थोड़ी बिखरी, लेकिन आजाद। मंगोलों का तूफान बार बार लौटता रहा। अजीब है, पर दिल्ली की कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई। मंगोलों की रणनीति थी, एक केंद्र पर वार, राजा को हराओ, सब जीत लो। लेकिन दिल्ली में हर कोई राजा था। हर गवर्नर, हर सूबेदार अपनी दुनिया का मालिक। मंगोल अगर दिल्ली जीत भी लेते तो 100 लड़ाइयां और लड़नी पड़ती।
उनकी संगठित सेना यहां बिखर जाती। दिल्ली की सियासत में बदलाव मंगोलों के लिए सिरदर्द था। आज जो दोस्त, कल दुश्मन, वफादारी बदलती रहती। मंगोलों के जासूस भी उलझ जाते। कौन किसके साथ है पता ही नहीं चलता। सल्तनत के अमीर आपस में लड़ लड़कर थक जाते। मंगोलों से लड़ने की नौबत कम आती। मंगोल आते, सब थोड़ी देर के लिए एक हो जाते। खतरा टलते ही फिर बिखर जाते। यही अराजकता दिल्ली की ढाल थी। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खेल के नियम बदल दिए। उसने सल्तनत की अराजकता खत्म की, अमीरों को काबू किया, एक मजबूत सत्ता बनाई। अब दिल्ली में सिर्फ एक राजा था, खिलजी। उसने सेना में सुधार किए, नकद वेतन, घोड़ों की पहचान, स्थायी सेना। उसकी सेना सिर्फ बचाव नहीं, हमला भी कर सकती थी। मंगोलों ने दिल्ली पर सबसे भयानक हमले किए। एक बार तो शहर घेर लिया, लेकिन खिलजी डरा नहीं। उसके सेनापति जफर खान ने मंगोलों को हैरान कर दिया। जफर खान मंगोलों के लिए खौफ का नाम बन गया। खिलजी ने मंगोलों को कई बार हराया, दिल्ली, पंजाब, सिंध से खदेड़ दिया। यह दिल्ली का सुनहरा दौर था। मंगोलों का खतरा कम हो गया, लेकिन यह शांति सिर्फ खिलजी पर टिकी थी। खिलजी की मौत के साथ ही उसकी बनाई लोहे की दीवार ढह गई। सल्तनत फिर अपनी पुरानी अराजकता में लौट आई। साजिशें, लड़ाइयां, कमजोर उत्तराधिकारी। तुगलक वंश आया। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था, पर उसके फैसले उलटे पड़ते। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। सल्तनत को नुकसान हुआ। विद्रोह, बिखराव, बंगाल, दक्कन अलग हो गए। खिलजी की बनाई सेना, खजाना सब खत्म हो गया। अब दिल्ली के पास न नेता था, न अराजकता का कवच। सल्तनत सिकुड़ गई। अब यह एक कमजोर, बिखरता साम्राज्य था। अराजकता जो कभी रक्षा थी, अब जहर बन गई। दिल्ली ने मंगोलों को हराया, पर अपने अंदर के दुश्मन से हार रही थी। फिर आया तैमूर, मंगोल वंशज, चंगेज खान का वारिस और उससे भी ज्यादा बेरहम। तैमूर ने समरकंद से शुरू कर हर शहर को तबाह किया, इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनवाए। 1368 में तैमूर ने हिंदुस्तान का रुख किया। दिल्ली की हालत बेहद खराब थी। कमजोर सुल्तान, बिखरी सेना, अमीर आपस में लड़ते। तैमूर की सेना के सामने दिल्ली की सेना टिक नहीं सकी। सुल्तान भाग गया। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। 3 दिन तक लूटपाट, कत्लेआम, लाखों मारे गए। कारीगर बंदी बनाकर समरकंद भेजे गए। दिल्ली, जो कभी हिंदुस्तान का दिल थी, अब खंडहर बन गई। तैमूर ने सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जिस दिल्ली को मंगोल दशकों तक नहीं जीत पाए, तैमूर ने कुछ ही दिनों में रौंद डाला, क्योंकि अब दिल्ली के पास न कवच था न दीवार। तो सबक क्या है? कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ही कमजोरी बन जाती है और सबसे बड़ी कमजोरी ही बचा लेती है। मंगोलों की ताकत थी अनुशासन, लेकिन दिल्ली की अराजकता के सामने वो बेकार हो गई। दिल्ली की अराजकता ने उसे एक ऐसा कवच दिया जिसे मंगोल भेद नहीं सके। फिर आया खिलजी। उसने अराजकता खत्म कर मजबूत सत्ता बनाई, मंगोलों को हराया। लेकिन यह ताकत सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी थी। उसके जाते ही सल्तनत फिर बिखर गई। अब अराजकता कवच नहीं, जहर बन गई। सल्तनत इतनी कमजोर हो गई कि अपना बचाव भी नहीं कर सकी। तैमूर आया, कमजोर, बिखरी दिल्ली को आसानी से रौंद दिया। जिस चीज ने दिल्ली को बचाया, उसी ने उसे मिटा भी दिया। अराजकता दोधारी तलवार थी। दिल्ली सल्तनत मंगोलों से तो बच गई, पर अपने अंदर के दुश्मन से हार गई। असली लड़ाई हमेशा बाहर नहीं होती, कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही छिपा होता है। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।